एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं। आगे हम इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, बट अभी हमारा एम्फेसिस ऑर्डर 2 वाले मैट्रिसेस पर है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A B C D। तो हमारे पास A का इनवर्स कैसे डिनोट किया जाएगा? A इनवर्स ऐसे डिनोट किया जाएगा एंड A इनवर्स एग्जिस्ट्स ओनली when determinant of A is not equal to 0। हमारे पास A इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? A इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए। और इस केस में हमारा जो A इनवर्स होगा वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू द मैट्रिक्स D माइनस B माइनस C एंड A। तो यहाँ हमने क्या कहा? A इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन, या आप ये भी कह सकते हो कि A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाए? नॉन जीरो। इसका रीजन क्या है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो हो गया तो ये वाला जो हमारा A इनवर्स में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है, ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। उसका ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो हो जाएगा तो ये वाली पर्टिकुलरली टर्म हमारी क्या होगी? नॉट डिफाइंड बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, और उसके इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से लिखते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू द मैट्रिक्स दिस। इसका मैं प्रोसीजर आपको लिखवा लूंगी, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, यूनिकनेस थ्योरम। ये क्या है? एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स has a unique inverse। ये हमारे पास एक छोटा सा नोट डाल के लिख सकते हो आप। ये हमारे पास एक नोट है, द यूनिकनेस थ्योरम या फिर यूनिकनेस थ्योरम। ये हमारी क्या कहती है कि एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। हमारी जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है हमारे पास। तो ये हमारा एक यूनिकनेस थ्योरम था। अब मैं यहाँ पे आपको मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स के लिए एक प्रोसीजर लिखवा देती हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1 क्या है? चेक वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है? अपने इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, बाय फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम सबसे पहले अपने डिटर्मिनेंट ऑफ A को फाइंड करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। द इनवर्स विल एग्जिस्ट इफ एंड, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। हमारा इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। अगर दिस कम्स आउट टू बी नॉन जीरो तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स पर प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास?
इंटरचेंज द एंट्रीज ऑन द लीडिंग डायगोनल। अगर हमें ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड करना है तो हम इसी मेथड से चलेंगे। हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, इंटरचेंज द एंट्रीज ऑन द लीडिंग डायगोनल। हमारे लीडिंग डायगोनल पे लेट्स सपोज ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे। तो हमें इंटरचेंज करना है इनकी एंट्रीज को। अगर यहाँ पर हमारे पास सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर एंड यहाँ पर सर्कल लिख देंगे एंड चेंज द साइंस ऑफ द एंट्रीज ऑन द अदर डायगोनल। और ये जो हमारा दूसरा डायगोनल है इसकी एंट्रीज के हम साइंस को चेंज कर देंगे। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हमारे पास निगेटिव आ जाएगा, या लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम इसके साइंस को रिवर्स कर देंगे, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें सेकेंड स्टेप ऐसे प्रोसीड करना है। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो भी आएगा उसे हमें डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो अगर हमने दिख गई कि हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है तो हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपने इनवर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक करना। तो हम फाइंड करते हैं अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 2 3 -1, तो दिस विल बी इक्वल टू -1 -3 2 6। तो ये हमारा कितना निकल करके आ गया, -7। तो -7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, नॉन जीरो। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, सिंपल है। हमारा अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स फाइंड करना हमारे पास बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे कह रहा है, स्टेप नंबर 2 ये वन था हमारे पास, इंटरचेंज द एंट्रीज ऑन द लीडिंग डायगोनल। तो हमारे लीडिंग डायगोनल पे क्या है, 1 और -1, हमें इनकी एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। और क्या बोला है, एंड चेंज द साइंस ऑफ द एंट्रीज ऑन द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल पे हमारी जो एंट्रीज हैं हमें उनकी साइंस को चेंज करना है। तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव +2 है तो ये क्या बन जाएगा, -2। यहाँ पर भी हमने यही देखा था कि अगर हमारे पास प्लस था यहाँ पे तो हमने उसको नेगेटिव कर दिया, और अगर नेगेटिव था तो हमने उसे प्लस कर दिया। तो सेम चीज हमने यहाँ पर की। अब हमारे पास स्टेप 3 क्या है, डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टेप 2 में हमें ये मिला है, हमें डिवाइड करना है इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, -1 -2 -3 एंड 1। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, यही लिख लेते हैं हम, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा निकला है -7। तो -7 और हमारे पास -1 -2 -3 और 1। अगर आप इस -7 को अंदर ले जाओ तो आपके पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 1/7 2/7 3/7 एंड -1/7। ये हमारा इनवर्स हो गया दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। हमारा ए इनवर्स क्या निकल कर आ गया, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर आप देखो तो हमने पिछले प्रोसीजर के पहले भी एक एग्जाम्पल पढ़ा था। हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ABCD, तो हमने क्या लिखा था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू मैट्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, इनकी जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल पे जो एंट्रीज थी उनको आपस में इंटरचेंज किया। तो A की जगह D आ गया, D की जगह A आ गया, और हमारे जो अदर डायगोनल पे एंट्रीज थी उनकी साइंस को हमने चेंज कर दिया और उसे डिवाइड कर दिया
डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 बाय दिस, तो हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया था। तो अभी तो आप ऐसे स्टेप वाइज समझने के लिए कर रहे थे। अब जब भी आपको क्वेश्चन मिले सबसे पहला काम आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है। तो हम इसे निकाल के पहले चेक करेंगे कि इफ दिस इज नॉन जीरो तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम ए इनवर्स को डायरेक्टली लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर इनकी एंट्रीज को चेंज करके और साइंस को चेंज करके हम डिवाइड करके अपने आंसर को लिख देंगे। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं इनवर्स पे बेस्ड। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए इज गिवन एज दिस, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या होगा 3 4 5 7, दिस इज इक्वल टू 7 3 21 माइनस 5 4 20। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आ गया हमारे पास 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो हम अपने ए इनवर्स को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू द मैट्रिक्स। हम इसकी लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, तो 7 3, एंड अदर डायगोनल पे हम साइंस को रिवर्स करेंगे, तो -4 और -5। तो ये हमें क्या मिला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 है, 7 -4 -5 3। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। अगर आप चेक करना चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है 3 4 5 7, और हमारा ए इनवर्स क्या निकल करके आया है 7 -5 -4 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21 माइनस 5 4 20, 7 5 35 माइनस 7 5 35, -12 प्लस 4 3 12, एंड 5 -4 20 प्लस 7 3 21। ये हमारे पास क्या निकल करके आया 21 - 21, दिस इज 0, दिस इज 0, एंड 21 - 21 ये किसके इक्वल है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। सो इसका मतलब हमारा जो इनवर्स निकल करके आया है वो बिल्कुल ही सही है, और यही हमारा आंसर बन गया इस पर्टिकुलर ए के लिए। तो हमारे पास अगर ऑर्डर 2 के लिए हमें इनवर्स फाइंड करना है तो दिस इज वेरी सिंपल। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है दिस, शो करना है कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हेंस नो इनवर्स एग्जिस्ट। हमने सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास तब कहलाती है जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए 0 आ जाए, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमें शो करना है कि ए इज सिंगुलर, इसका मतलब हमें शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब ऐसा हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये सिंपल सी बात है कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो नॉन जीरो। तो हमें ये चीज शो करनी है। तो हम सपोज करते हैं अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 5 6 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 3 30 माइनस 6 5 30 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास ए क्या निकल कर आ गई, एक सिंगुलर मैट्रिक्स निकल कर आ गई, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए उसे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होते हैं हम देखते हैं। कंसीडर अ मैट्रिक्स, हमने अपनी एक मैट्रिक्स ए को कंसीडर किया, सच एज A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32,
A33। ये हमारे पास हमारी एक मैट्रिक्स A है, तो हम लिखेंगे यहाँ द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij of the matrix is denoted by, हम कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल Aij से, एंड इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होता है, -1 to the power I plus j into minor of Aij in determinant of A। हमारे पास क्या है, द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij ऑफ द मैट्रिक्स, हमारे इस मैट्रिक्स के भी एलिमेंट Aij का जो कोफैक्टर होता है हम उसे डिनोट करते हैं ऐसे, और ये किसके इक्वल होता है, -1 to the power this I plus j into minor of Aij in determinant of A। हम इसे समझते हैं। लेट्स सपोज हमें कोफैक्टर फाइंड करना है A11 का, हम यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, A11 Aij की नोटेशन अगर कैपिटल Aij थी तो A11 की नोटेशन हमारी कैपिटल A11 होगी, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, -1 to the power this 1 plus 1 I plus j ये into minor of Aij in determinant of A का क्या मतलब हो गया। अब अगर हम A11 की बात कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो हमारे डिलीट हो जाएगी, और बाकी का हमारा माइनर पार्ट बचा इन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये क्या हो गया, A22, A23, A32 एंड A33। ये हमारे पास A11 का कोफैक्टर निकल करके आ गया। कोफैक्टर हमारे एलिमेंट्स का निकलता है, तो कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij ऑफ द मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं और वो ऐसे निकलता है। ठीक, लेट्स सपोज हम अब अपने नेक्स्ट कोफैक्टर पे बढ़ते हैं, हम अपने इस एलिमेंट पे बढ़ते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A12 हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल A12 दिस इज इक्वल टू -1 to the power I क्या है हमारे पास 1, j क्या है हमारे पास 2 into minor of A12 in determinant of A। तो A12 का माइनर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A में, A12 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, A21, A31, A23 एंड A33। आप ऐसे समझो आपके पास A, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ऐसा होगा। ठीक, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। जब हमने कहा कि हमें कोफैक्टर चाहिए A12 का, तो हमने यहाँ तक का स्टेप तो हमारा क्लियर है। दिस इनटू हमारे पास क्या हो रहा है, माइनर ऑफ Aij। यहाँ पर हमारे पास A12 है, तो माइनर ऑफ A12 का माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ A के अंदर, तो इसका मतलब A12 के करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और A12 के करस्पॉन्डिंग हमारी रो डिलीट हो गई, तो हमें ये मिला A21, A31, A23, A33। तो A21, A31, A23 और A33। सिमिलरली अगर हम यहाँ लिखें हमारा कोफैक्टर ऑफ लेट्स सपोज A13, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 to the power 1 plus 3 into डिटर्मिनेंट ऑफ, अब A13 हमारे पास यहाँ है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो डिलीट होगी, तो हमें ये बचेगा, मतलब A21, A22, A31, A32। हमारे पास A13 के करस्पॉन्डिंग कॉलम रो डिलीट हो गई, तो इतना पोर्शन बचा उसे हमने लिख दिया, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। अब -1 की पावर 1 + 1 का मतलब -1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा यही निकलेगा।
और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर 3, मतलब माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विच इज A21, A23, A31 एंड A33। ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4, तो ये हमें 1 ही मिलेगा, तो हमारी यही मैट्रिक्स हो गई। एंड सो ऑन, मतलब हम सारे ही एलिमेंट्स का कोफैक्टर कुछ ऐसे ही निकाल सकते हैं इसी मेथड से। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट को कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन एज दिस, हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स 7 एंड 12। ठीक, हमें 7 और 12 का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 7 हमारी किस पोजीशन पर है इस मैट्रिक्स के अंदर, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज A22 7 है हमारे पास, इज हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल A22 दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j, यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, इनटू हम क्या लिखते थे, माइनर ऑफ A22 इन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमारे पास अगर हम A22 मतलब 7 की बात करें, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 1 4 9 12 का डिटर्मिनेंट। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 टू द पावर 2 + 2 मतलब 4, हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास हो गया 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये हमारे पास क्या निकला, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 12 - 9 4 36, ये हमें मिला -24। तो हमारा कोफैक्टर ऑफ A22 क्या निकल कर आ गया, -24। और हमें क्या चाहिए, 12 का भी कोफैक्टर चाहिए। तो हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ, हमारा 12 किस पोजीशन पर है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब A33 दैट इज 12। ये क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे कैपिटल A33 -1 टू द पावर 3 + 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो हमें क्या बचेगा, दिस 1257 का डिटर्मिनेंट। तो -1 टू द पावर 6 हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास बचा सिर्फ ये, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 7 1 7 -5 2 10 विच इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास कोफैक्टर निकल करके आ गया 12 का -3 और 7 का कोफैक्टर निकल करके आ गया -24। ऐसे ही अगर हमें पूछते 7 12 के अलावा, लेट सपोज हमें 9 का पूछते कोफैक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे, 9 हमारी किस पोजीशन पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब A31 पोजीशन पर है। तो हम लिखेंगे कोफैक्टर A31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 विच इज 4 इंटू, अब इस पर्टिकुलर 9 के करस्पॉन्डिंग हमारी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो 2748 हमारा डिटर्मिनेंट निकलेगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, 8 2 16 -7 4 28। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -12 निकल करके आ गया कोफैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट 9। तो ये हमारा कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 7 एंड 12 क्वेश्चन में पूछा था, हमने ये फाइंड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कल की क्लास में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।